दोस्तों, जंग के दौरान आप ही लोग कहते थे कि तुर्की कुछ नहीं कर रहा, तुर्की कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है। यहां तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान भी जंग के दौरान हम धमकी देते हैं, हम चेतावनी देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो। बस इसी में रसब तैयब अर्दोगान ने अपनी बातों को 40 दिन में निकाल दिया और 40 दिन में आप लोग भी ये मानने लगे कि तुर्की कुछ नहीं करने वाला। अब तुर्की ने भी बड़ा कदम उठा लिया है और ऐसा कदम उठा लिया है जो अभी तक कोई और देश नहीं उठा पाया है। जहां तुर्की ने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है, जहां केस ठोक दिया है इजराइल के ऊपर, और इसकी जानकारी खुद तुर्की के कानून मंत्री ने दी और बताया कि इस नरसंहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जो भी पॉसिबिलिटी होगी इजराइल को सजा दिलाने के लिए वो हर जगह वो कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। जहां तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुर्की के जो कानून मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बताया, मुजित ब्रिंसी ने इसकी जानकारी दी और क्या कुछ इसमें लिखा गया है वो भी आपको बता दूं कि एक ट्विटर पोस्ट किया और यह बताया कि हम तुर्की के खिलाफ केस कर रहे हैं, जहां अपनी आवाम का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और तुर्की से ये सवाल जवाब होने लगे कि जो तुर्की अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग में अजरबैजान को बेरे कतार ड्रोन दे सकता था और जो रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया को बेरे कतार ड्रोन दे सकता था, वो गज्जा के लोगों के लिए वो हमास को इस तरीके से हथियार क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि लोग सवाल करने लगे थे और तुर्की के राष्ट्रपति के लिए इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता कि वहां की आवाम उनके पोस्टर हटा करके अबू उबैदा के पोस्टर अपने साथ लेकर के चलने लगी। और जो उनके साथ अलायंस में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने अपनी जो सत्ता है, जो राजनीति है, उसे बनाया है, उस पार्टी के लोगों ने भी अबू उबैदा के लिबास में लोगों को मंच पर लेकर के आए और एक मैसेज देने की कोशिश की कि आपको असल में अबू उबैदा से मुलाकात करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरीके से जंग लड़ी जा सकती है। जब चारों तरफ से घेराव तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान और उनकी सरकार का होने लगा तो रिजल्ट सामने है, जहां साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि हमने तुर्की इजराइल के खिलाफ जो है वो कानूनी मुकदमा दर्ज करवा दिया है और जो नरसंहार गज्जा के अंदर लगातार इजराइल कर रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हम कानूनी मुकदमा चलाने के लिए जो भी संभव कोशिश होगी उसे पूरा करते रहेंगे और पीछे नहीं हटने वाले जब तक इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कानूनी प्रतिक्रिया नहीं आ जाती। जो तस्वीर दुनिया के सामने है कि कैसे नरसंहार किया गया है, 5000 के आसपास बच्चों को शहीद गज्जा के अंदर किया गया, महिलाओं को शहीद करने का काम किया गया, ये जेनोसाइड नहीं तो और क्या है? और जहां तमाम मुल्कों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए कि तमाम देशों को साथ आना चाहिए और इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जहां कानून मंत्री ने बयान के साथ साथ प्रूफ के तौर पर इस लेटर को भी दुनिया के सामने रखा और साफ तौर पर इस लेटर के जिक्र करते हुए बताया कि इस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं तुर्की ने की है, जहां तुर्की ने 3 लोगों के ऊपर ये केस ठोका है, जहां सबसे पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम शामिल किया गया है और इस लिस्ट में रक्षा मंत्री का नाम जो है वो शामिल किया गया है और तीसरा नाम अर्थव्यवस्था मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है
उनके खिलाफ भी यह मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। इन तीनों के नाम जो हैं इस लेटर हेड पर दिए गए हैं और मोहर लग चुकी है कि हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने जंग के दौरान सेना भेजी या अपने हथियार हमास को भेजे या नहीं भेजे, ये लगातार सवाल हो रहे थे। पर एक चीज जो लगातार प्रेशर तुर्की के राष्ट्रपति के ऊपर बनता रहा, तो यह कदम उठाने के लिए आगे आना पड़ा है और अपनी आवाम को बताना पड़ा है कि हम यह मुकदमा करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति बल्कि मोर देन 60 left-wing politicians from Europe and Latin America signed a petition launched calling on the International Crime Court to investigate Israeli leaders for genocide। जो इजराइल के लीडरों ने जेनोसाइड किया है उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट में यह मुकदमा चलना चाहिए, जिसके लिए लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने एक साइन अभियान चलाया इजराइल के खिलाफ, जिसमें 60 लोगों ने 60 लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस ने इस पर साइन किए और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए भी तमाम बातें कही और किन किन का नाम और क्या क्या इसमें कहा गया यह भी आपके सामने है। जहां मोर देन 60 लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस फ्रॉम यूरोप एंड लैटिन अमेरिका साइंड अ पिटिशन लॉन्च ट्यूसडे कॉलिंग ऑन द इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट इन्वेस्टिगेट इजरायली लीडर फॉर जेनोसाइड। 60 लोगों ने इसके ऊपर साइन किए और यह बताया कि जेनोसाइड जो नरसंहार किया गया है किन किन के नाम शामिल किए गए हैं। जहां तुर्की ने भी 3 लोगों के नाम शामिल किए हैं, तो यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों ने भी 3 लोगों के नाम पिटीशन डाली है। जहां द पिटीशंस नेम सर्वाइवल इजरायली लीडर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का नाम टर्की ने भी दिया है और इसी के साथ साथ लैटिन और यूरोप के देशों ने भी दिया। जहां डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां फाइनेंस मिनिस्टर बेसिल स्मोट्रिक एसोइंग देम ऑफ जेनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड वॉर क्राइम। अब दोस्तों ये वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा क्रिमिनल चल रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट में। जहां टर्की ने भी मुकदमा डाला, लैटिन अमेरिका यूरोप के 60 देशों ने भी मिलकर के यह मुकदमा जो है वो ठोका है इन तीनों के खिलाफ। और ये वो 3 चेहरे हैं जो घड़ी घड़ी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा कब्जा कर लिया है, गाजा की संसद पर कब्जा कर लिया है। और सिर्फ यही 3 और इजराइल डिफेंस फोर्स ही ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, पर असल में जो वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं, कुछ वीडियो तो ऐसे भी सामने आए कि एक इजरायली सैनिक गाजा के अंदर जो है सोफे पर बैठा है, आंखों पर हीरा लगा रखा है, मिसाइलें जो रॉकेट है वो दाग रहा है और आराम से चिल कर रहा है। और दूसरा वीडियो ये सामने आता है कि कुछ जगह पर गजा की जमीन पर झंडे गाड़ दिए, राष्ट्रगान गा दिया अमेरिकी फोर्स की देखरेख में, तो वो भी कब्जा बता दिया। और तीसरा एक वीडियो सामने आता है कि वहां पर नाच गा रहे हैं कि अब तो गाजा हमारा है। ये तमाम वीडियो जो हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि कोई बड़ा कदम उनके खिलाफ उठाया जा सके। पर एक तरफ वो लोग ये वीडियो बना करके दुनिया को बता रहे हैं कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। दूसरी जगह हमास के लड़ाके सुरंग के नीचे से निकल करके आते हैं, अपनी यासिर 105 रॉकेट दागते हैं, पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी को तबाह कर देते हैं। एक वो वीडियो दुनिया के सामने आ रहा है, दूसरा इन लोगों का सामने आ रहा है जो कब्जा कब्जा चिल्ला रहे हैं। अब जो कब्जा कब्जा चिल्ला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। और तुर्की ने यकीनन बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि दोस्तों चाहे कोई इस जंग में कूदे या ना कूदे, कोई किसी तरीके से कदम उठाए अपनी सेना भेज करके, हथियार भेज करके या ना उठाए,
पर उम्मीदें जो हैं वो नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और मायूसी जो है वो कुफ्र है जिसको तमाम तरीके से मानना पड़ेगा। और बेशक से तुर्की की आवाम ने प्रेशर डाला तो तुर्की को भी ये आगे आकर के ऐलान करना पड़ा कि हमने इस्राइल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।